अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 11 है। उन्वान है तफ़हीम और साथ ही हम एक कहानी भी लिखेंगे, इत्तफ़ाक़ में बरकत। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसे कि आपकी कॉपी का पेज होता है। आपने सबसे पहले अपनी उर्दू बी की कॉपी का पेज रेडी करना है। आपने ऊपर लिखना है घर का काम, तारीख़ और दिन, वो दिन और तारीख़ जिस पर आप ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपने अपनी कॉपी पर राइट साइड पे एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। अगर तो आपकी कॉपी पे ऑलरेडी एक मार्जिन लाइन ड्रॉ है तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी कॉपी पर मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं है तो आप राइट साइड पे एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। काम लिखते वक्त आपने याद रखना है कि आपने सारा काम एक लाइन स्किप कर करके लिखना है। आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप अपनी क्लास में लिखते हैं। कॉपी पर लिखने का काम, स्टूडेंट्स, ये आपका कॉपी पर लिखने का काम है। इसको आपने अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पर लिखना है। उन्वान है, मीन्स टॉपिक है हमारा तफ़हीम। स्टूडेंट्स, तफ़हीम एक इबारत होती है, एक पैराग्राफ होता है जिसे आपने पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद नीचे आपको उससे ही मुतल्लिक कुछ सवाल दिए होते हैं। आपने उन सवालों के जवाब उस इबारत में से ढूंढने होते हैं। ये भी इसी तरह है। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक इबारत दी गई है, आपने इस इबारत या पैराग्राफ को यहाँ से रीड करना है और उसके बाद नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने इसमें से ढूंढकर उसके आंसर लिखने हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इल्म का मतलब है जानना। इल्म से इंसान सब कुछ जानता है। उसके बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। इल्म के बगैर सीधी राह का पता नहीं चलता। दुनिया की हर इजाद इल्म की वजह से हुई। इल्म ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इंसान को रोशनी इल्म से ही मिलती है। देखें, अब यहाँ पर नीचे आपको उसी इबारत में से कुछ सवाल दिए गए हैं। जैसे सवाल अलिफ है, इल्म का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, देखें, अभी हमने इस इबारत में पढ़ा था इल्म का मतलब है जानना, तो हम इसका जवाब लिखेंगे यहाँ पर इल्म का मतलब है जानना। इसी तरह से सवाल बे है, वो कौन सी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता? देखें स्टूडेंट्स, इस इबारत में यहाँ पर थर्ड लाइन में हमने पढ़ा था इल्म ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये इसका जवाब है। आपने इसको यहाँ पर लिखना है, इल्म ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसी तरह से अगला सवाल है दाल, इल्म से इंसान क्या कुछ जानता है? इसका जवाब है इल्म से इंसान सब कुछ जानता है। स्टूडेंट्स, ये भी आपने उसी इबारत में से ढूंढ कर लिखना है। आगे है आखिरी सवाल, दुनिया की हर इजाद कैसे हुई? इसका आंसर भी आपको उसी इबारत में से मिलेगा। दुनिया की हर इजाद इल्म की वजह से हुई। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था तफ़हीम, वो कंप्लीट हो गया है। इसे आपने अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पर लिखना है। स्टूडेंट्स, ये लाजमी नहीं है कि जब आपके पेपर होंगे तो आपको यही तफ़हीमी इबारत आएगी। तफ़हीमी इबारत बिल्कुल ही अनसीन आती है आपको, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही है। आपने सबसे पहले इबारत या पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब उस इबारत में से तलाश करने हैं। स्टूडेंट्स, हमारा तफ़हीम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमने कहानी लिखनी है। कहानी है
इत्तफाक में बरकत, ये भी आपका कॉपी पर लिखने का काम है। आपने इसको भी अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पर लिखना है। आपने इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना, आपने लाइन स्किप करके लिखना है। ये पैटर्न फॉलो नहीं करना आपने। सबसे पहले आपने लिखना है कहानी, फिर आपने एक लाइन स्किप करनी है। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है इत्तफाक में बरकत, यानी कि कहानी का नाम। उसके बाद आप फिर एक लाइन स्किप करेंगे और अगली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। आपने कहानी को बिल्कुल ही एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, लेकिन आपने लाइन स्किप करके लिखना है। लिखना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उनकी वजह से परेशान रहता था। किसान ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना समझे। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और उनसे लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया। जब वो लकड़ियों का गट्ठा ले आए तो किसान ने उनसे बारी बारी लकड़ी का गट्ठा तोड़ने का कहा। सब ने बारी बारी गट्ठे को तोड़ने की कोशिश की, मगर वो गट्ठे को तोड़ ना सके। उसके बाद किसान ने लकड़ियों का गट्ठा खुलवा दिया और अलग अलग लकड़ियों को तोड़ने का कहा। किसान के बेटों ने तमाम लकड़ियां जल्दी से तोड़ दीं। फिर किसान ने उनको नसीहत की कि अगर तुम चारों भी मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम अलग अलग रहोगे तो हर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा सकेगा। किसान के बेटों पर बाप की नसीहत का गहरा असर हुआ और वो इत्तफाक से रहने लगे। इखलाकी सबक है इत्तफाक में बरकत। स्टूडेंट्स, हमारी कहानी इत्तफाक में बरकत मुकम्मल हो गई है। इसी तरह से हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। हमने आज के इस लेक्चर में तफ़हीम और कहानी की है। आपने इसको अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पर लिखना है, लाइन स्किप कर करके लिखना है, लेड पेंसिल यूज़ करनी है। किसी भी किस्म का पेन या मार्कर इस्तेमाल नहीं करना अपनी कॉपीज़ पर। नीट एंड क्लीन काम करना है। जितने पेजेस पर आपने काम करना है उतने पेजेस पर आपने डेट और डे मेंशन करनी है। अगर उर्दू का काम है तो उर्दू में आपने डेट और डे मेंशन करनी है। अगर आपका इंग्लिश का काम है तो आपने इंग्लिश में मेंशन करनी है। उसके अलावा आपने जमात का काम नहीं लिखना, आपने लिखना है घर का काम, क्योंकि आप ये काम घर बैठकर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।